नमस्कार, एक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव द्वारा निकाले गए मार्च में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के तिरंगे को उल्टा पकड़ा गया। इस पर पटना के एसडीएम को खुद आकर उनसे क्या कुछ कहना पड़ा, इसकी जानकारी आपको देते हैं। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च से पहले सदर एसडीएम कृतिका ने कार्यकर्ताओं को तिरंगे के सम्मान को लेकर सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, तिरंगे को सीधा पकड़ें, जमीन और कीचड़ में ना छूने दें और उस पर राजनीतिक चिन्ह ना लगाएं। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च को लेकर जेपी गोलंबर के आसपास समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मार्च में शामिल होने पहुंच चुके हैं। इसी बीच पटना सदर एसडीएम कृतिका ने प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर खास अपील की है। एसडीएम ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उनके हाथों में देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसलिए मार्च के दौरान तिरंगे की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए। राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एसडीएम कृतिका ने कहा कि आपके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने खास तौर पर कार्यकर्ताओं से तिरंगे को सीधा करके पकड़ने की अपील की। एसडीएम ने कहा कि कई लोग तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए हैं, उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कहा। इसके बाद एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ ऊपर उठाकर रखें, किसी भी स्थिति में तिरंगे को जमीन, पानी या कीचड़ में नहीं छूने दें। उन्होंने कहा कि मार्च के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तिरंगा किसी भी स्थिति में नीचे ना गिरे। एसडीएम ने सिर्फ मार्च के दौरान ही नहीं बल्कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी तिरंगे के सम्मान की अपील की है। उन्होंने कहा कि रैली समाप्त होने के बाद सभी राष्ट्रीय ध्वजों को सम्मान पूर्वक एक जगह पर एकत्रित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से भी इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया। एसडीएम कृतिका ने राजद कार्यकर्ताओं को एक और बात को लेकर सावधान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसी भी तरह का राजनीतिक चिन्ह चिपकाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये अपील की कि तिरंगे की गरिमा और नियमों का हर हाल में पालन करें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों से जुड़े मुद्दों और सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 चलाने के आरोप को लेकर राजभवन तक मार्च के लिए निकले हैं। मार्च की शुरुआत जेपी गोलंबर से होनी है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ छात्र संगठनों से भी मार्च में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि छात्र नेता दलीप ने मार्च में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि छात्र कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और उनका आंदोलन अपने मुद्दों को लेकर है, किसी अन्य पार्टी को वो इसमें शामिल नहीं करना चाहेंगे। राजभवन मार्च से पहले पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा है, वो तिरंगे को लेकर पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में उल्टा तिरंगा देखा गया। इस पर एसडीएम ने उनसे खास अपील की कि तिरंगे को कम से कम सही से पकड़े। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो छात्रों के मुद्दे के लिए AK-47 की गोली खाने के लिए भी तैयार हैं।